युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन। राम कथा के राम ऋषि आनंद बलवंत मारुति नंदन हनुमत लाल जी महाराज के चरण कमलों में सत सत वंदन। ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव भगवान के युगल चरणारविंदों में दंडवत प्रणाम। व्यास जी महाराज को सादर नमन एवं समस्त श्रोताओं को व्यास मन से राधे राधे। आज भागवत कथा का प्रथम दिवस हमारे नांगर परिवार की ओर से पहला दिवस और साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। भगवत कथा में प्रवेश करें इसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन हो, तदुपरांत भगवत कथा का शरण लाभ प्राप्त करने के लिए सभी अपने तन और मन को पवित्र करने के लिए, जिह्वा को पवित्र करने के लिए ईश्वर नाम का सहारा लेते हुए कीर्तन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लगन हरि से लगन हरि से लगा लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी कभी कि कोई हमसे कहने लगे बड़ा भजनानंदी बना है? इसलिए कभी दुनिया का ये डरता हमें बदनाम ना कर दे। कभी दुनिया का ये डरता हमें बदनाम न कर दे। हमें बदनाम ना कर दे। हमें बदनाम न कर दे। शर्म अब बेच खा बैठे। शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। होगा देखा जाएगा। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। यस्यानुभावमखिलं स्वतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदिति संसारया पुराण करुणया है पुराण गुह्यम्। तम व्यास शून मुपयामि गुरुं मुनीन्। बोलिए भागवत। आज परम मंगलमय विषय साप्ताहिक सत्संग करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। वैसे तो आपके क्षेत्र में बड़ा ही धर्म में रहता है, सत्संग कथाएं तो चलती रहती हैं इस क्षेत्र में हुआ। और श्रीमद् भागवत कथा का आज से साप्ताहिक आयोजन शुभारंभ। स्वर्गीय श्री वीर सिंह जी नांगर जी की पुण्य स्मृति में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रस वर्षा का आयोजन आज रखा गया। अनंत जन्मों के बाद में भागवत कथा सुनने का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता है। और यह सौभाग्य हमारा भी है कि हर 3 वर्ष में हम आपके यहाँ पर रसपान कराने के लिए आते हैं। और हमारा एक सौभाग्य और है कि आप लोग हमको इतना चाहते हैं कि हम आपके यहाँ पर हमारी टूटी फूटी वाणी से जो भी भगवान के गुणगान करते हुए बनता है वह सुनाते हैं, पर उसमें भी आप प्रसन्न रहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। पूर्व कोरोना काल के पूर्व हमारे बाबूजी बाबूलाल जी और आज पुनः लगभग 2-2.5 वर्ष बाद भागवत में आया कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेनो। अंत काल का हमारा जो और पुण्य का उदय हुआ है, तब कहीं हम भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ कुछ जुड़ा नहीं है, पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ, पूर्व जन्म कृतम पापम पूर्व जन्म कृतम पुण्यम,
यदि आप पूर्व जन्म में आपने पुण्य किए हैं तो आपको उसका यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा, उसका भी फल आपको वैसे ही प्राप्त। हमारे शास्त्रों में आया है कि आप जैसा करोगे वैसे ही आपको उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। और ये नहीं कि सत्संग कथा पंडालों में जाकर के हो, सत्संग जहाँ पर चार लोग अच्छे बैठे हों, भगवत चर्चा हो रही हो, भगवत नाम का गुणगान हो रहा हो, वही सत्संग है। कोई चार एक साथ बैठते नहीं हैं, और जहाँ चार लोग एक साथ बैठ गए वहां अपनी अपनी खींचातानी चालू हो जाती है। पहले आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग लोग चौराहों पर चबूतरों पर बैठ करके भगवत चर्चा करते थे, यही सत्संग होता था। आजकल आपने देखा कहीं बैठते हैं? नहीं बैठते। कितना समय परिवर्तन हो रहा है। इसलिए सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग उसको प्राप्त होगा यदा वै पुरुषः, जिस पर कृपा किसकी होगी? परमात्मा की कृपा होगी। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, परमात्मा की कृपा जब कब होगी? तब ही सत्संग होगा, और जब ही ऐसे हमारे गृह में हमारे द्वारा आयोजन होंगे। जा पर कृपा राम की होई, हो जा पर कृपा राम की होई। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। ता पर कृपा करें सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहा जा पर कृपा राम की हुई। सत्संग कौन करेगा? कहा जिस पर परमात्मा की कृपा होगी। नहीं तो सत्संग में जो आएंगे 5-10 मिनट का अपनी फॉर्मेलिटी निभाएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की कृपा उतनी थी कि अब 5 मिनट यहाँ पर बैठोगे। इसलिए यदि राम की कृपा हुई तो आप सत्संग करेंगे। सत्संग से क्या प्राप्त होगा? क्या जाएगा? हमारे अंदर जो भरा हुआ है वह चला जाएगा। क्या भरा है? हमारे अंदर अज्ञान, मोह, मद, अहंकार, मद और मात्सर्य, ये वस्तु हमारे अंदर भरी हुई हैं। और ये जब जाएंगी तो किस चीज से जाएंगी? सत्संग से। सत्संगत मुद मंगल मूला। मंगल मूल है सत्संग। इसलिए बहुत जन्मों का आज हमारे पुण्य उदय हुआ, उन पुण्यों का फल भागवत की कथा को श्रवण करने के रूप में हमको प्राप्त होगा। अज्ञान हेतु
हमारे अंदर अज्ञान चला जाएगा, सत्संग से मोह चला जाएगा, मत चला जाएगा, सारी वस्तुओं का नाश हो जाएगा। और किस चीज की प्राप्ति होगी? नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। विवेक रूपी प्रकाश हमारे अंदर व्याप्त हो जाएगा, जिससे हम चलने लगेंगे। जैसे रास्ता गड़बड़ है, कहीं पर अच्छा नहीं है, टेढ़ा है, कहीं टापड़ा है, और वहां पर हमारी गाड़ी में क्या नहीं है? लाइट नहीं है, तो कहीं ना कहीं गड्ढे में जाकर गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे? बोलिए। और जैसे लाइट आएगा बढ़िया से हम अपने सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही देखो जी लाइट आया ना, उसने अपना प्रकाश दिया किया। जैसे ही लाइट आएगा हम अपने ग्रह पर, हमारे घर पर हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और नहीं है प्रकाश तो हम कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। यदि हमारे जीवन में सत्संग रूपी लाइट है, सत्संग रूपी प्रकाश है, तो हम सुरक्षित हैं। और हमारे जीवन में सत्संग नहीं है तो हम सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर तो सिस्टम ये बन गया है कि हम अपने अपने में लगे हैं, मैं करते रहते हैं। और जहां पर मैं रहता है वहां पर परमात्मा का वास नहीं रहता। मैं और मोर, मैं और मोर तोड़ते माया। 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 ब्रह्मवश कीने जीव निकाया। ब्रह्मवश कीने जीव निकाया। मैं और मोर तोड़ते हैं माया। मेरा मेरा सब कुछ है। अरे ना मेरा है ना तेरा है, ये तो चिड़िया रेन बशीरा है, कुछ नहीं है। एक दिन सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। सब धन दौलत माल खजाना सब यहीं पड़ो रह जाने। एक दिन राम के घर जाना, परमात्मा के घर जाना पड़ेगा। क्योंकि रेंट पे हैं हम, किराए से। किराया कोई 60 साल का दे के आया है, कोई 65 साल के दे के आया है, कोई 70 साल का। इसलिए एक समय के बाद इस मकान को खाली करके जाना पड़ता है। और सज्जनों, जब यह मकान खाली हो जाता है तो सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ नाम बचता है। पहले आपने सुना होगा, पहले आपने देखा होगा, हमारे सियाने बुजुर्ग लोग हमारे नाम से कहीं पानी का टैंक बनवाते थे, कहीं कुआं बावड़ी इत्यादि का निर्माण करते थे, कहीं मंदिर का निर्माण करवाते थे, जो बहुत समय तक उनका नाम चलता रहता था। आपके करेली में भी कुछ ऐसे जगह होंगे जिन जगहों का आज भी पूर्व के किन्हीं लोगों के नाम पर चल रहा हो। क्यों? वो तो चले गए, पर क्या छोड़ गए? अपना नाम छोड़ गए। सज्जनों, नाम को क्या नहीं जला सकता? किस चीज को काल नहीं कह सकता? अबला क्या नहीं कर सकती? काहे न अबला कर सके, काहे काल नहीं खाए। कहा काल किस चीज को नहीं खा सकता? और काहू न पावक जल सके, का न समुद्र समाए।
पावक में क्या वस्तु नहीं जल सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता कि पुत्र न अबला जन सके। अबला पुत्र को नहीं जन्म दे सकती कि पुत्र न अबला जन सके, और नाम काल नहीं खाए। कहा नाम जो है उसको काल नहीं कर सकता, और मन हमारा जो है वह समुद्र में नहीं समा सकता। आज हमारे पास एक मकान है, कल 2 मकान की सोचेंगे, 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर की सोचेंगे। क्यों नहीं साहब दीपक जी? ये मन है। इसलिए एक दिन सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा और सब छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाएगा तो सिर्फ साथ में हरि नाम जाएगा, दान पुण्य धर्म जाएगा। आपने ये शरीर लेकर के क्या सत्कर्म किए, क्या असत कर्म किए, इसका लेखा जो कहा होगा। क्योंकि ये शरीर किस लिए मिला है? सत्कर्म करने के लिए। क्योंकि इस लोक को तो सुधारोगे सुधारोगे, आपको परलोक भी सुधारना ये देह लेकर। ये नहीं महाराज कि आपने बस पैसा कमाने के लिए जीवन है। पैसा तो कमाओ बहुत है, परंतु कुछ ऐसा भी कर जाओ कि कल भगवान भी सोचे कि जिसने कुछ अच्छा कार्य किया है तो कम से कम इसको पुनर्जन्म भी मनुष्य का दें या कोई अच्छी सी योनि में डाल दें, ताकि आप कहीं के नाड़ी के कीड़ा ना बनो। नहीं तो आपने देखा है नालियों में कैसे कैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। निश्चित है ये 84,000 लाख योनियों को भोगने के बाद मानस तत्व की प्राप्ति होती है, यह देह मिलता है। 84 लाख कैसा है ये? का एक पूरा एक बंद कमरा बना दिया है। 84 लाख दरवाजे हैं, व्यक्ति घूमता रहता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, घूमते घूमते यदि कहीं के दरवाजे से चूक गया तो फिर को उसको राउंड लगाना पड़ेगा। ऐसे राउंड लगाते 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 फिर हमको कहीं सारे जन्मों के अच्छे अच्छे कर्मों को इकट्ठा किया जाता है, फिर कहीं सोचा जाता है कि इसको मनुष्य योनियों में भेजा जाए। इसलिए ऐसा कर्म करें, ऐसा तप करें, ऐसा भजन करें, ऐसा नियम करें, ऐसा यज्ञ करें कि हमारा नाम अमर अजर हो जाए और चलता रहे कुछ समय तक। देखना एक कोरोना काल आया, अच्छे अच्छे पैसे वाले क्षण भर में इस संसार को छोड़ करके चले गए। क्या पैसा उनके काम में आया? कहां गया पैसा? क्या पैसे ने बचाया? और अंत में यदि इस कोरोना काल में ये 2020 से लेकर के 2021 तक ये 1.5-2 वर्ष जो रहा, 22 ही ले लो पूरा, उसमें भी ओमिक्रॉन ने एंट्री मार दी थी। तो ये पूरे वर्ष में प्रभु के सामने ही हाथ जोड़ते रहे, प्रभु अब तुम ही बचा सकते हो, इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम भटकते रहते हैं। अभी कहीं, हाँ अभी बैठे थे हम, तो चर्चा चल रही थी कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अनुज भैया भी थे उस चर्चा में सम्मिलित, आशीष भैया भी थे। 17 दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही दरवाजे पर जाओ। 17 दरवाजे पर अपना माथा रगड़ोगे मतलब आप भ्रमित हो। आपको अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर, अपने गुरु पर आपको भरोसा नहीं है। महाराज आपको बीमारी शुगर की है, आपको बीमारी बीपी की है। अब आपने 1 महीने में 17 डॉक्टर बदल दिए, बदले की नहीं? ना तो आपने इस डॉक्टर की पूर्ण दवाई खाई,
न उसकी खाई ना उसकी खाई, किसी की नहीं, बदलते गए महाराज, आराम नहीं मिल रहा। क्यों मिलेगा? एक व्यक्ति था, वह भी सभी भगवान को मानने लगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो हमारा जो मन है वह ऐसा हो जाता है कि कोई भी किसी भी तरीके से एन केन विधि से हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। हम अपना स्वार्थ चाहते हैं कि हमारा काम बनना चाहिए, और हम क्या करते हैं, थोड़ी देर गणेश जी के पास जाते हैं, थोड़ी देर हनुमान जी के पास जाते हैं, थोड़ी देर राम जी के पास जाते हैं, कृष्ण के, दुर्गा के, देवी के पास, सबके पास 5-5। एक कुत्ता था, जल पीने गया, जल जैसे ही पी रहा था, एक ग्राह मगरमच्छ आकर के, मगरमच्छ जो है वह आकर के उसका पैर पकड़ लेता है, और जैसे ही पैर पकड़ा उसने, अब कहा अब संसार में इससे कोई बचाने वाला नहीं है, जल के अंदर ये है, इसलिए हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। अब क्या कहा, हरि का भजन करो, हरि ही बचाएंगे। लेकिन उसने एक आध हरि का भजन किया हो तो ठीक है, वो तो सब कोई गणेश जी से चालू किया कि भैया सर्वप्रथम पूजा में किसको मनाया जाता है? गणेश जी को। गणेश जी, उनकी मम्मी कौन पता है ना? दीपक भैया हैं? गौरी जी, पिताजी शंकर जी, कार्तिकेय जी, फिर हनुमान जी, राम जी, दुर्गा जी, कृष्ण जी, राधा रानी जी, सबको मनाया, पर कोई नहीं आया। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही हम उनने गणेश जी को मनाया, गणेश जी जैसे ही अपने चूहे पर बैठने के लिए तैयार हुए, उसने छोड़ दिया, गौरा जी को मनाने लगा। गौरा जी जैसे ही अपने सिंह पर सवार हुई, शंकर जी को मनाने लगा। सब सोचने लगे यार ये तो किसी का एक का होता ही नहीं, ये किसी एक का, ये तो सबको ही मनाने लगा, तो कोई नहीं गया। आखिर में अंतराम कहा आवत पर एक के हो जाओ, 17 जगह नहीं भटकना, और 17 जगह भटकोगे तो पैसा भी खर्च होगा, समय भी बर्बाद होगा, काम भी नहीं होगा। अंत में जब कहा एक ही वस्तु बची है जो सारी सृष्टि, सारे जगत को अपने ऊपर धारण किए हुए है, सभी के सत असत कर्मों को झेलती है, वह पृथ्वी मैया। अब मैं पृथ्वी मैया के अंतिम चरणों को पकड़ता हूं, उन्हीं की शरण में जाता हूं। और जैसे ही पृथ्वी मैया का बोला, वह मगरमच्छ जो है हंसने लगा, और जैसे ही हंसा कि उसने अपना पैर छुड़ा लिया। है? इसका मतलब समझे कि नहीं? हमको कुत्ते जैसी हालत नहीं करनी, 17 का नहीं होना, एक जगह लगाओ दरखास्त, एक जगह एक इष्ट को मानो। सबसे बड़ा हमारा मजबूत यदि इष्ट है तो संसार की विपत्तियों से लड़ सकते हो, संसार की आपदाओं से लड़ सकते हो। और यदि हमारा इष्ट मजबूत नहीं है तो आप किसी चीज से लड़ने की शक्ति नहीं रख सकते। महाराज तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। आज परमात्मा की, ईश्वर की कृपा से हमको सत्संग की प्राप्ति हुई, और सत्संग में किसकी कथा, किसके गुणानुवादों का हम श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। का सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत धन चित धन बराबर आनंद, जो सत भी है, चित भी है और आनंद भी है, उस परमात्मा की कथा को श्रवण करेंगे।
वह परमात्मा कैसे हैं? का 3 प्रकार के ताप। तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के तापों को विनिष्ट करते हैं, नाश कर देते हैं निमिष मात्र में ही। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। भक्तों, ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तो हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में उल्लेखन करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा। 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 राम राज का नहीं व्यापा। राम राज का नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक। ये भागवत कैसी है? कहा रसो पैसा, इसमें रस भरा हुआ है। ओ भैया, श्याम सुंदर स्वयं रस से परिपूर्ण हैं, इसलिए हमारी कथा में तो सब रस चलते हैं। जो ध्यान देना, हमारी कथा में शांत माहौल नहीं रहता। हमारी कथा में हास रस भी चलेगा, क्योंकि हमारी कथा नहीं, किसकी कथा गा रहे हैं? रसो बैसा सायम, वह रस जिसके सारे रसों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, जो रसिया हैं। होरी के रसिया की जय हो। इसलिए हमारे यहाँ पर सब प्रकार की आपको आनंद लेने की, क्योंकि आनंद लेने की छूट मिलेगी यहाँ पर। आनंद से कथा सुनो, मस्त होकर के हरि कीर्तन में अपना और भगवान के भक्ति में विभोर होकर के आप नृत्य भी कर सकते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भक्ति वही जो भाव से भगवान श्री कृष्ण की ओर ले जाए, और भाव जब आता है शरीर में तो हम अपने देह का भान भूल जाते हैं और श्री कृष्ण के ही हो जाते हैं। उसमें हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, यह देह नहीं रहता है। जब परमात्मा की छड़ी हमारे ऊपर लगती है तो समझ लेना कि है शरीर थिरकने लगता है, और उसके लिए हम भी कोई प्रतिबंध नहीं रखेंगे यहाँ पर। बोली वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राजे का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप। महाराज कहा दैहिक कौन है, दैविक कौन है और भौतिक कौन सा ताप? तो और सरल करते हैं उसको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, शरीर से दुखी है, बीमारियां अनेक अनेक प्रकार की लगी हुई हैं, पैसा है, दौलत है, सब कुछ, पर तन में सुख नहीं है।
धन है, दौलत है, शरीर सुखी है, लेकिन एक समय एक समस्या हमारे जीवन में चल रही है। क्या? वो है यह कि हम अपने आप को ही सबसे बड़ा देखना चाहते हैं, किसी और को बड़ा होते नहीं देखना चाहते। ये मन दुखी। अरे भैया, क्यों किसी को उच्च स्तर पर ले जाते हुए या जाते हुए नहीं देखना चाहते? यदि आप अपने जीवन में किसी को बढ़ोतरी नहीं देखना चाहते, किसी को उच्च स्तर पर नहीं जाते देखना चाहते, तो आपके अंदर ये सबसे बड़ी कमी है। इसलिए आप परमात्मा के भक्त होकर के और किसी के लिए जो है पैर पकड़ के खींचने वाला कार्य नहीं करना। कल हमारी भोपाल में कथा का समापन था, और जब भोपाल में कथा का समापन था, अंतिम चरण चल रहा था, हमने कहा माताओं और आपसे भी निवेदन है, माताओं हम ये चाहते हैं कि आपने 7 दिन जो कथा सुनी, उस कथा में हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे, दोगी? हमने पूछा क्या दोगी? कि पैसे। हमने कहा तुम्हारी हिम्मत नहीं है हमको पैसे दे, क्योंकि हम बामन हैं। महाराज बलि भी हैरान हो गए थे, सब कुछ लूट लिया था बामन भगवान ने, पर कुछ नहीं बचा था। इसलिए हमारा मुंह खुलेगा तो आप दे नहीं पाओगे, इसलिए हमारा मुंह पैसे के लिए मत खुलवा। हम तो ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो कमी है वह भगवान को वह भेंट करो कि हमारे अंदर ये कमी है, इसमें हम सुधार लेकर के आएंगे। एक भाई कान में आकर गए थे बगल में, गुरुजी, ने कहा हाँ बोलो। कि आज से हमने लोगों की किटी करना छोड़ दिया, बोली वृंदावन। हमने कहा जब बहुत अच्छी बात करी आपने, नाम नहीं लेंगे उधर, क्योंकि ये जो प्रसारण चल रहा है हमारे अनुज भैया की ओर से, तो वो लोग भी सुन रहे होंगे, क्योंकि उनने भी सब्सक्राइब किए हैं, और नहीं सुन रहे होंगे तो बाद में सुनेंगे, तो नाम नहीं लेंगे उनका। तो कहा गुरुजी हमने किटी करना छोड़ दिया। मैंने की बहुत अच्छा किया भाई आपने, यदि आप ये छोड़ देंगी ना तो आप जीवन में आप खुद बढ़ जाएंगे, दूसरे को बढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो ऊंचे निवास नीचे कर दूती, 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 ऊंचे निवास नीच कर दूती, देख न सकहीं पराए विभूति, देख न सके बड़ाई विभूति। तो ये छोड़ दीजिए। यदि चाहते हो किसी का अच्छा करो, भला करो, किसी का पैर पकड़ के मत खींचो। ये सोचना आप उसका पैर नहीं पकड़ रहे, खुद का पकड़ के खींच रहे हो, क्योंकि कभी ना कभी हमारे साथ भी यही घटना घटित हो जाएगी। इसलिए ये 2 प्रकार के व्यक्ति हुए, एक तन दुखी जो शरीर से दुखी है, बीमारी लगी हुई है नाना प्रकार की, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर शरीर सुखी नहीं है। पहला सुख निरोगी, धन दौलत होती है, सब कुछ है, पर आपके मन में संतोष नहीं है। और सज्जनों, जब तक आपके मन में संतोष नहीं होगा, तब तक आपके यहाँ पर या आप कितने उच्च पद को प्राप्त कर लें, आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। कि गोधन गज धन बाज धन
और रतन धन खान। जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक आप लक्ष्मी से परिपूर्ण हैं, धन से, दौलत से, सब चीज से परिपूर्ण हैं, पर आपके अंदर संतोष रूपी धन नहीं है, तब तक आप किसी वस्तु से परिपूर्ण नहीं हैं, चाहे अरबपति हो करोड़पति हो। तो तापत्र विनाशायो, तीसरे नंबर के जो ताप है वह तीसरा नंबर का ताप यह है सज्जनों कि आप देखते होंगे एक व्यक्ति मजदूरी करता है और अपने परिवार को चलाता है, दूसरे दिन फिर मजदूरी करने जाता है, फिर चलाता है। कभी कभी तो मजदूरी ही नहीं मिलती कि तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहते उदास। ये धन के बिना उदास है, क्या पता कल मजदूरी मिली नहीं मिली, यदि नहीं मिलेगी तो भोजन कैसे करेगा परिवार, ये स्थिति है। इसलिए यदि हम परमात्मा के दास बने रहेंगे, भगवान के भक्त बने रहेंगे, तो समझ लेना कि राम राज काहू नहीं प्यापा। परमात्मा की चरणों में रहेंगे, उनकी बंधन करेंगे, तो कभी भी हमको यह तीनों प्रकार के ताप, तीनों प्रकार की समस्याएं हमको अपना ग्रास नहीं बना सकती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्संग कैसा है? अज्ञान ध्वांस विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सत्संग ऐसा है, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान इसमें प्रकाश रहता है, और जब भगवान की श्रवण कथा हमारे श्रवणों में, कानों में पड़ती है, तो आनंद की अनुभूति होती है, प्राप्ति होती है। आज ये भागवत की कथा हुई, सूत सौनक संवाद सबसे पहला। सूत जी महाराज और सौनकादिक ऋषियों का पहला संवाद हुआ। कहां पर हुआ, किस जगह पर हुआ? सौनकादिक ऋषि 88,000 जिनकी आयु हजार 10 हजारों वर्षों की है, ऐसे सौनकादिक ऋषि आज सत्संग कर रहे हैं जिनमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं, इतना अखंड ज्ञान भरा हुआ है, अखंड ज्ञान भरा हुआ है। ऐसे श्री सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से सत्संग कर रहे हैं। नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषिया सौनकादया स्वर्गम सत्राय लोकायो। नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 सौनकादिक ऋषि आज एकत्रित हुए। उन्हीं के बीच में हमारे सूत जी महाराज जिनकी 18 वर्ष की आयु है वह पहुंच जाते हैं। जैसे ही सूत जी महाराज को आया हुआ देखा सौनकादिक ऋषियों ने कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं, स्वागत करते हैं। सूत जी महाराज कहने लगे, हे महाराज, आप मुझसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, हर जगह बड़े हैं, फिर भी मेरा सम्मान क्यों? सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सुनो, इस संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ है तो ज्ञानी, उम्र का कोई विधान नहीं है। कि तन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चै एतेपि सन् विग्रान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। संसार में कोई शरीर से बड़ा रहता है, कोई बल से, ताकत से बड़ा रहता है,
कोई आयु में बड़ा रहता है, परंतु हमारे शास्त्रों में आया कि जिसका ज्ञान अत्यधिक है, चाहे भले ही वह 6 साल का हो, 1 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। महाराज सोनकादिक ऋषियों के पूजन को स्वीकार किया है। आज सोनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि प्रभु मम कर्ण रसायनम, ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए भगवत चर्चा का, भगवत कथा का, जो मेरे कानों को आनंदित कर दे, और मेरे नहीं अर्थात हम सभी सोनकादिक ऋषियों के कर्णों को आनंदित कर दे। और सज्जनों ध्यान देना, हमारे कानों को एक कान किस लिए बनाए हैं? का सुनने के लिए तो बनाए हैं, लेकिन इनमें कुछ और भी सुनना चाहिए। क्या? हरि की कथा सुननी चाहिए, परमात्मा की कथा इन कानों से ये नहीं फिल्मी दुनिया के गाना चल रहे हैं, गुरु जी सुन तो रहे हैं, बहारो फूल बरसाओ, और आजकल तो वो कच्चा बादाम और चल गए है महाराज। क्या कानों से क्या सुनना चाहिए? जिन हरि कथा, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, श्रवण रंद भवन समाना। का जिनने परमात्मा की कथाओं को अपने कानों से नहीं सुना, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध अहि भवन समाना। माताएं अहि भवन जानती हैं? हाँ? बताइए, आप बहुत सत्संग करती हैं, अभी बताइए, अभी 17 तारीख में कथा समापन हुआ ना यहाँ पे? राम कथा कुछ चल रहा था, पूज्य हमारे रवि जी का। अहि भवन क्या होता है बताइए? चलिए यहाँ से इनाम दिया जाएगा व्यास मंच से, आप जो कोई अहि भवन बताएगा। हम इशारा करते जा रहे हैं, श्रवण रंद अहि भवन समा, फिर भी नहीं समझ रहे आप। अहि अर्थात हमारे कान, हम इशारा भी कर, जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना हुआ है, सर्प की बामी जो रहती है ना, उसके यदि जिसकी छाती, जिसका हृदय भगवान के चरित्रों को सुनकर के आनंदित नहीं हुआ, तो रसोई छाती, वह छाती कठोर है, वह हृदय को ऊसर बीज, जैसे कि भाटे पर आप गेहूं डालो तो वो होगा नहीं, अंकुरित भी नहीं होगा, ऐसे ही उस व्यक्ति की छाती को बताया है, हृदय को बताया है। जीवा यदि भगवान के नाम को नाले तो चमगादड़, नेत्र भगवान के दर्शन को ना करें। इसलिए सूजी महाराज कहते हैं, मम कर्ण रसायनम, ऐसी आनंददायिनी कथा को सुनाइए, का जिसको श्रवण करके चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु सुर्ग संपिता प्रियच्यति गुरुपीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा जिसको जैसे ही कथा को सुनेंगे, हमारी भक्ति, हमारा मन कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत
कृष्ण की प्राप्ति में हमारा मन लग जाएगा, कृष्ण की ओर हमारा मन बढ़ जाएगा। ऐसी कथा को सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। कथा क्यों सुनना चाहते हैं इसका भी कारण है, क्योंकि ये कली का काल जो है ना, इस कली काल में हम काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। आप देखें ना, हम पहले 16 साल के थे, फिर 25 साल के हो गए। ये हमारी आयु घट रही है। जो हमारी आयु का निर्धारण किया है, उस आयु में से यह आयु घट रही है, बढ़ नहीं रही, घट रहा है। 50 साल के हैं आप, 20 साल के हो गए, समझ लो आपके 30 साल और जीना। इसलिए काल प्याल मुखे ग्रासो त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल के मुख में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए परमात्मा से एक ही निवेदन करें कि प्रभु हम इस काल के शिकार ना बन पाए, किसी भी प्रकार का हूं, मैं आपका दास हूं और दास ही बना रहूं। आज सूची महाराज भी यही कहते कि ऐसी कथा सुनाइए। सोन कादिक ऋषि कह रहे हैं, एक अर्ज मेरी सुन ले, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार ए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया। हाँ कर दो अधम की नैया, भव पार ए कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। और भक्त कहता है भगवान से, परदास हूँ तुम्हारा, अच्छा हूँ या जाऊं या बुरा, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार ए कन्हैया। के अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है। भक्त को उद्धार करने वाले तुम हो, अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो, अधम जनों का उद्धार करने वाले। तुम हो, अधम जनों का
उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। पड़ेगी तुमको करुणा निधान करुणा करुणा करनी पड़ेगी तुमको करुणा निधान वरना इनाम होगा बदनाम ए कन्हैया। मेरे कन्हैया। की अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। दिलदार ए कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो। कन्हैया अब पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया अब पार है कन्हैया। बोल वृंदावन में आपकी जयकारा ही हमको आज सोनकादि ऋषियों के लिए सूची महाराज जो है कथा सुनाने के लिए बैठे हुए हैं। मम कर्ण रसायनम कहा कानों को आनंद करने वाली भगवत कथा अमृत है, जिसको पान करके और परीक्षित जी महाराज ने सदगति को प्राप्त किया। पान कराया उस अमृत कलश को सुखदेव जी से कहते कि हे सुखदेव जी महाराज, जो आप कथामृत परीक्षित को पिला रहे हैं वह कथामृत हमको दे दीजिए और उसके बदले में ये अमृत लीजिए और सुखदेव को पिला दे, परीक्षित को पिला देना, जिससे परीक्षित जी और अमर हो जाएंगे। और यह कथामृत आपस में हम अदला बदली कर लेते हैं। प्रपश्यामो वयम सर्वे, आप अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके अपि मरणम जननी जननम। आप जो हैं परमात्मा के चरणों के बासी बन जाओगे, ये कथामृत का फल है। देवता आए, उनको मना कर दिया, खाली हाथ जब वापस किया तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखो कौन सा भागवत अमृत है जो हमको नहीं दिया और उसके बदले में हम अमृत दे रहे थे राजा परीक्षित को पिलाने के लिए सुखदेव जी को, वह नहीं लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो, और कहा मैं बेटा हूं, ब्रह्मा हूं, आज हम धर्म की तुलना करेंगे। इसलिए तराजू लेकर के ब्रह्मा जी जो है और बैठ जाते हैं। एक पल्ले में समस्त शास्त्रों को, ग्रंथों को रखा गया है, दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा गया। परंतु सज्जनों, सारे शास्त्र जिस और रखे हुए तो है अल्लाह, वह नीचे रहता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। समस्त शास्त्रों को रखा गया, महान माना गया। इसलिए भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवत, ये देवताओं को दुर्लभ है। हमारे भाग्य मानो कि आज हम इस भागवत कथा को बैठकर के यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, जब यह स्थिति बनी, यह शास्त्र बहुत ही दिव्य है। सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज,
इसकी और कहानी इसकी गाथा सुनाइए जो हम सुनना चाहते हैं। कहा ये शास्त्र ऐसा है। तो एक दाही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मयो सुत नारद। एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषि इसलिए सत्संग करने के लिए, तो एक दाही, यहाँ पर एक शब्द आया तो कथा आरंभ हुई। रामचरितमानस में एक शब्द आया तो भगवान का जन्म हुआ। और जब जब एक शब्द आएगा समझ लेना कि कथा आरंभ होने वाली है। एक बार भूपति मैं भूपति मन माही भयहि गलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही जय हो। एक बार नारद कर वीणा, एक बार नारद कर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए बजरी सिपाही। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही। एक शब्द आया, एक बार त्रेता युग माही, एक बार कुंभजर सिपाही, एक बार नारद कर वीणा। और जहां पर एक शब्द आया है कथा आरंभ हो जाती है। आज श्रीमद् भागवत में भी एक शब्द आया कि मानस पुत्र जो हैं सत्संग करने की इच्छा से गए। वहां पर क्या देखते हैं? वह देखते हैं कि नारद जी जो एक ब्रह्मचारी हैं, संत हैं, उनके मुख पर बहुत ही और जो है अत्यधिक क्षोभ है, दुख है, मलिन स्थिति हो रही है। वह सनकादिक ऋषि कहते हैं नारद जी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुत चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्च गमनम तवो। कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या चिंता है? क्यों भाग रहे हैं इतनी? हदद्रुसुत नारद, हड़बड़ाती स्थिति में नारद जी कह रहे महाराज क्या बताऊं, इस धरा को पवित्र, इन तीर्थ क्षेत्रों को पवित्र माना। पुष्करम प्रयागम चे काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम। कुरुक्षेत्र में गया, हरिक्षेत्र में गया, काशी में गया, पुष्कर में गया, समस्त तीर्थों का मैंने भ्रमण किया। एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तवो, मैंने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, परंतु मुझको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। तपसी धनवंत दरिद्र नहीं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कही। यहाँ पर तपसी जो हैं, महात्मा जो हैं, विरक्त जो हो गए हैं, वह गृहस्थों का जीवन जी रहे हैं। मौनी महाराज के घर में हल्ला मचा हुआ है, सन्यासी महाराज के 5-5, 10-10 बच्चे खेल रहे हैं। ये स्थिति इस धरा की हो गई है।
इसलिए मैं सारे लोगों को भ्रमण करते करते जब वृंदावन में आया तो मैंने यहाँ पर एक और बहुत सुंदर दृश्य देखा, बहुत अजीबोगरीब। कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका। यहाँ पर कन्या विक्रणयो लोभा दंपति नाम जगलगनम, पति पत्नियों में अच्छे से बन नहीं रही। माताएं ध्यान दें, आप की कथा चल रही है। होता है ना जगलगनम, पति पत्नियों में नहीं बन रही, वो बेचा जाने लगा माँ पिता की ओर से, उनकी जगह पर पैसे ग्रहण होने लगे। ये स्थिति मैंने जब देखी, मैं समस्त भ्रमणों लोगों में भ्रमण करते 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 और आया वृंदावन में। मैंने वृंदावन में आकर के एक और दृश्य देखा। एक इनकी सेवा कर रही हैं। भैया मैं तो संत हूँ, मैंने सोचा कि स्त्रियों के बगल से नहीं जाना चाहिए, दूर से जाने लगा तो एक स्त्री मुझको बुलाती है और कहती है कि भवोत् साधु क्षणं तिष्ठो मन्यताप विनाशिनं दर्शिनं तव लोकस्यो सर्व पापहरं। आइए साधु महाराज, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। और जब मैं वह स्त्री के पास गया, देखा बहुत सारी स्त्रियां बैठी हैं, पुरुष पड़े हैं। मैंने पूछा, देवी कासस्तम का विमोचे मां का नार्या पद्मलोचना और देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख शिकारिणम। देवी ये बताइए आप कौन हैं? ये पुत्र जो वृद्धावस्था में हो गए हैं वे कौन हैं? अहिम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मत। ये वृद्ध पुरुष जो ज्ञान और वैराग्य हैं, भक्ति युवती है, और जो नारियां बैठी हैं ये नारियां गंगा आदि सरिता जो हैं वह मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई है। हे नारद जी महाराज, मेरे दुख का निवारण कीजिए। मैं देखो मेरे भाग्य की, मैं तो जवान हूँ पर मेरे सामने मेरे पुत्र दोनों के दोनों वृद्ध हो गए हैं। भगवान नारद जी ने कहा चिंता नहीं करो, आपके दुखों से छुटकारा दिलाऊंगा। वचन दिया। और संत होते हैं परोपकारी, परोपकार करना संत का कार्य है। वेद वेदांत नारद जी महाराज ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में वेदों का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, पर कहीं भी जरासी भी उनकी मूर्छा नष्ट नहीं हुई। चिंतित हुए। उसी समय नारद जी के लिए आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने जो कहा कि हे नारद जी महाराज, देववाणी तदैवाभूम अमार से खिद्यता मिति उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी चिंता न करो, तुमने जो संकल्प लिया है वह संकल्प पूर्ण होगा। क्या करना है? का सत्कर्म सूचको नूनम, सत्कर्म करिए। नारद जी कहने लगे महाराज जैसे ही उस आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म कीजिए, मैं दौड़ने लगा संतों के पास, महात्माओं के पास में और यति जति सन्यासियों के पास में दौड़ रहा हूं, पर सत्कर्म के बारे में कोई मुझे नहीं बता रहा। सनकादिक ऋषि कहते चिंता ना करो, तुम्हारे समस्या का समाधान। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को, अपन ज्ञान यज्ञ करेंगे जिससे तुम्हारे मन की और नारद जी के साथ में जाते हैं हरिद्वार, जहां पर आनंद नाम का घाट है। और आनंद नाम के घाट पे हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का आगमन होने लगता है। सनकादिक ऋषियों के लिए आसन बनाई जाती है। पहले तो टेंट पंडाल की व्यवस्था नहीं होती थी। गंगा जी की बालू को इकट्ठा किया, चबूतरी हैं, कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही कथा सुनी, स्टार्ट हुई, आरंभ हुई कि अतल वितल महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य के लिए भागवत की कथा करवा रहे हैं। चलो 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 सुनते हैं। अब जैसे जैसे हमारे करेली के नगरवासियों कथा चलते रही महाराज, और उसी कथा के बीच में भक्ति देवी प्रकट हो जाती हैं।
अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ दोनों पुत्रों के साथ में वहां पर उसी जगह पर प्रकट हो जाती हैं। बोले भक्ति महारानी की जय हो। भक्ति उपास सहसा विराम। भक्ति के जो पुत्र थे वह ज्ञान और वैराग्य आज युवाते हैं और कोई ताली बजा रहा है, कोई पहला दस्तालधारी तरल गदया उद्धवो कांसधारी, कोई जयकार लगा रहा है, कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव इस मंत्र का गा रहा है। भक्ति महारानी प्रकट हुई, भगवान नारायण भी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान नारायण जैसे प्रकट हुए भक्ति महारानी खड़ी हो जाती है, सबसे पहले वंदन करती है, पूजन करती है कि नारद जी मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ध्यान देना, जब हमारे आड़े समय में बुरे वक्त में कोई काम आ जाए तो उसका एहसान हमको जिंदगी भर रखना चाहिए। सबसे पहले भक्ति देवी ने प्रणाम किया नारद जी के लिए, सुरर से तुम धन्योसी मदभागेन समागता। हे महाराज नारद जी आप धन्य हैं, मेरे भाग से पधारे मेरे। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं, किसके यहाँ पर रहूं। उनकी देने लगती हैं, भगवान यदि तुमने हमारो काम ना करो ना तो आज से तुमको मानना। क्यों? इन्हें भी धमकी दी, यदि नारद जी मेरे पुत्र ठीक नहीं हुए ना तो देख लेना इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, भारतवर्ष में नहीं रहूंगी। आज वही जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, कथा पंडाल में जो भक्त बैठे हैं उनके हृदय में जाकर के तुम समाहित हो जाओ, ज्ञान बैठ है। यदि भक्ति नहीं होती तो आप क्या कथा सुनने के लिए आते? और भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। जैसे ही भक्ति महारानी ने प्रणाम किया, भक्ति महारानी सबके हृदय में ज्ञान वैराग्य के साथ में स्थापित हुई। नारद जी कहते हैं ये बताओ संकादिक ऋषियों से कि प्रभु आपने कहा था कि इस कथा से महापापी भी ठीक हो जाते हैं, कोई महापापी ठीक हुए हैं? कि हाँ। कैसे कैसे पापी ठीक होते हैं जी और बता दो। कई मोटे मोटे पापी, कैसे कैसे पापी ठीक होते हैं? कि मोटे मोटे पापी, काले काले पापी, लंबे लंबे पापी, और आजन्म मात्रमपि येन सतेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चंडाल बच्च खरवत तेन नीतम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख भाजन। जीवन पर्यंत यदि व्यक्ति ने सत्कर्म नहीं किया, वैसा व्यक्ति भी क्रोध अग्नि में जलता रहा है, गलत कार्य करता रहा है, दुर्व्यवहार करता रहा है, गुरु पत्नी का गमन किया है, चोरी की है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत को सुनने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो कहा महाराज कोई इतिहास बताइएगा। एक इतिहास है, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, ऐसा था सब कुछ था पर पुत्र नहीं था। ये इतिहास दे रहा हूं क्योंकि आजकल प्रत्यक्ष चाहिए कि प्रमाण क्या है। देव ब्राह्मण क्या करते हैं, संतान के एक साधु आए और ये निर्मल होता है। संतों ने सोचा कि जरूर ये भगवान की भक्ति के लिए रो रहा है, चलो इससे जा। कहा बात की जाए, संत बात कर रहे हैं, गए क्यों रो रहे हो? महाराज पुत्र नहीं है। वह साधु के आत्मदेव ब्राह्मण बड़ी खुशी है, संतों का आशीर्वाद है, जरूर मेरे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति होगी। दौड़े दौड़े अपने घर के लिए आते हैं और आकर के आत्मदेव ब्राह्मण क्या करते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं महारानी आ जाओ, क्या लेकर के आए हो? कहा ये फल खा लीजिए, इसको फल को खाने से तुम्हारे यहाँ पर पुत्र हो जाएगा। धुंधली नाम था, यशो नाम तसो गुण, जैसा नाम था वैसे उनके अंदर गुण थे।
कि ठीक है खा लूंगी। मैं तो सोच रही थी कुछ हार मार लेके आए हैं मेरे लिए, उपहार अच्छा मोटा ताजा फल लेकर के आए। क्या फल खाने से बच्चे होते हैं? कुबुद्धि थी धुंधली, पति से कह दिया ठीक है खा लूंगी। पड़ोसन को बुलाया, दीदी इधर आओ। हमारी माताओं में ये सबसे बड़ी समस्या, पड़ोसन से सलाह लें। माता जी, मैंने पूछा क्यों दीदी, ये बताओ, हमने सुना है कि फल खाने से कभी पुत्र हुए हैं? हमारे पति देव फल लेकर के आए, का फल खा लो पुत्र हो जाएगा। वह भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखने वाली थी। पड़ोसन कहा बहना चिंता न करो, भगवान पर विश्वास रखो और फल को खा जाओ। धुंधली कहने लगी तुम भी ऐसे ही हो हमारे पति जैसी। इतने में कुछ समय बाद उनकी बहन आ जाती हैं। बहन से सलाह ली तो बहन उन्हीं के जैसी सलाह दी। कहा एक काम करो, इस फल को तुम मत खाओ। और धुंधली के अंदर कुतर के चल रहा था। क्या कुतर के चल रहा था कि यदि मैंने फल को खा लिया गर्भवती हो गई। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प व्यक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्। फल खा लिया, गर्भवती हुई, गर्भवती हो गई और पेट बढ़ जाएगा तो मुझसे घर का काम नहीं होगा। नंद आ जाएगी तो वो अपना हाथ बना लेगी। माताओं को नंद से बड़ा डर लगता है। नंद न मिले हमें और सब कुछ मिल जाए, है ना? यदि चलो ठीक है नंद भी आ गई, यदि कहीं गांव में आग लग गई, मैं गर्भवती रही, भागते नहीं बनेगा मुझसे, पेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए कम खाने लगूंगी, शरीर मेरा दुबला पतला हो जाएगा, निर्बल हो जाऊंगा। बड़ी समस्या है महाराज। तो उसकी बहन आई थी कि चिंता न करो, हमारे पास तुम्हारी दवाई है क्या? मेरे यहाँ पर 7 बच्चे हैं, 8वां गर्भ में है, ये जन्म लेगा, मैं तुमको दूंगी, पति के हाथ भिजा दूंगी, तुम पति को धन दे देना, पुत्र अपने पास रख लेना। इस फल का क्या करें? कि इस फल का ये करना है कि गाय को खिला दो, देख लेंगे कि तुम्हारे यहाँ जो गाय है वह भी नहीं जन रही है। वह फल गौ माता को खिलाया। ये नाटक करने लगी, पति से कहा मैंने फल खा लिया। जब बच्चा हुआ बहन के यहाँ पर तो वह उसका पति लेकर के आता है, बच्चा दे देता है, बदले में धन ले जाता है। आज आदमी जो बड़े प्रसन्न है कि मेरे यहाँ पर पुत्र की प्राप्ति हुई है और बहुत सा दान पुण्य कर रहे हैं। जब नामकरण का समय आया, आत्मदेव ने कहा जैसा नाम मेरा है मैं वैसे ही नाम रखूंगा। मेरा नाम क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव जिसने अपनी आत्मा में देव का अर्थात परमात्मा का दर्शन कर लिया वह है आत्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव। जिसने दूसरे की आत्मा में परमात्मा का दर्शन कर लिया वह है परमात्मा देव हुआ। इसलिए ऐसा करते हैं, मैं नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहने लगी बाजी 9 महीना गर्भ में हम रखें, जब तक बड़ो नहीं हो रहा हुआ बच्चों तब तक हम पालन पोषण खिलाना पिलाना लहनाना दुलाना हम करेंगे। और तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि हम जो है हमारे नाम पे रखेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और मेरे नाम पर नाम रखा जाएगा। मेरा नाम धुंधली है और मेरे बच्चे का नाम, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आज से धुंधकारी नामकरण हो गया। तो कियत काले ने तऊ जातो तरुणी तनया बितो और गोकर्ण पंडितो के जो लिए जो फल खिलाया था उससे भी एक बालक का जन्म होता है, जिसके कान गो के समान हैं, शरीर पूर्ण मनुष्य का। वह बहुत ही विद्वान हुआ और जो अपनी बहन से खरीदा था वह बच्चा, वह बालक बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का हुआ। समय के बाद में और धुंधकारी जो है बिगड़ना चालू करते हैं। समय बीता, गोली खेलने लगे, पैसे खेलने लगे, जुआ खेलने लगे, जुआ में पैसे हारने लगे, चोरी करने लगे, चोरी करते करते पकड़ाते दंड होता, दारू पीने लगे, मद्यपान करने लगे, बेशों का संग करने लगे। आत्मदेव बड़े दुखी थे। एक दिन बैठे थे, उसी समय गोकर्ण जी आते हैं। पिताजी क्यों दुखी हो?
आत्मदेव कहते हैं क्या करूं, मैंने जिसको अपना पुत्र माना उसका व्यवहार मेरे पुत्रवत नहीं है, मैं बड़ा उसके व्यवहार से दुखी हूं। आत्मदेव से गोकर्ण जी महाराज कहते पिताजी, अरे क्यों इस संसार में फंसे हो? ये संसार किसी का नहीं है, ये संसार, ये शरीर जब हमारा नहीं है तो क्या है? देहे स्थितमासिरुधिरे व्यमति तजत्तुम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चो पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गिनिष्ठां वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। कहा ये देह हमारा नहीं है, ये मांस रुधिर हड्डियों से बना हुआ है, पिता पुत्र कोई साथ देने वाला नहीं है। इसलिए पिताजी जाकर के भगवान के दशम चरणों में आश्रय लो और श्रीमद् भागवत ग्रंथ के दशम स्कंद का पाठ करो और मोक्ष को प्राप्त करो। धुंधकारी के पिताजी श्री आत्मदेव ब्राह्मण गोकर्ण की बात को मान करके वन में जाकर के भागवत का पारायण करते हैं और भगवत के चरणों में निवास पाते हैं। इधर एक दिन धुंधली से वह गोकर्ण धुंधकारी बोला, माताजी दे दो जितना कुछ धन है, नहीं तो हम तुमको जलती हुई लकड़ी से मारेंगे। आज धुंधली देवी भी परेशान हो गई। सज्जनों बड़ी दुखी हुई और यह भी रात्रि के 12 बजे एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर देती है। अब धुंधकारी बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि हमारे ऊपर किसी का कोई वजन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, जो करना है हम मन के राजा हैं। तो कहीं वेश्याओं का संग कर रहे हैं, कहीं चोरी कर रहे हैं। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि सुनो कि बनी बनी के 1000 यार होते हैं और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। वेश्याओं ने सोचा कि आज बनी बनी के हैं हम दोनों तुम्हारे साथ, जिस दिन राजा ने हमको भी पकड़ लिया और तुमको भी पकड़ लिया ना, तो दोनों को बंदी बना के कारागृह में डाल देगा और पिटाई कुटाई अलग से होगी। इसलिए 5 वेश्याओं ने 5 वेश्याओं का संग किया, उनको रखा पत्नी बना करके। 5 वेश्याओं ने मिलकर के आज धुंधकारी को मद्यपान कराया, मदिरा पिलाई और पूरा मता दिया उसने, और जिस पलंग पर सो रहा था उसी से बांध दिया रस्सी से, गला दबाया पर नहीं मरा। तो जो अंगारे थे ना, वह अंगारे जलते हुए उसके मुख में डाल दिए और जैसे ही मुख में डाले उसके प्राणांत हो गया। बोली बांके हरिलाल की जय। वहीं पर गड़ाया जो और मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उस समय गया जी में थे, श्राद्ध किया। आ जाते हैं एक दिन समय पर्यंत गोकर्ण जी महाराज उस नगर में आते हैं और आत्मदेव ब्राह्मण के मकान में रात्रि में आकर के विश्राम करने की इच्छा से ठहरते हैं। आसन लगाया, जैसे ही आसन लगाया भगवान का भजन कर रहे थे। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। जब हम रात्रि से मोहित होकर के सो जाते हैं, उस समय संयमी लोग, सन्यासी लोग भगवान का भजन करते हैं। मोहे निशा जग सोबै निहारा, मोहे निशा जग सोबै निहारा, मोहे निशा जग सोबै निहारा, मोहे निशा सोबै निहारा, मोहे निशा जग सोबै निहारा, मोहे निशा जग सोबै निहारा, मोहे निशा जग, मोहे निशा जग, मोहे निशा जग, मोहे निशा, मोहे निशा जग सोबै निहारा।
जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। उस समय लोग तस्य जागृति संयमी, संयमी लोग भगवान का भजन करते हैं। जैसे आसन लगाई बैठे भगवान का भजन करने के लिए, और जो है वह प्रेत आ जाता है धुंधकारी। कहीं हवा बन रहा है, कहीं अग्नि बन रहा है, कहीं महेश बन रहा है, कहीं इंद्र बन रहा है, डरा रहा है। बात्यारोप धरो नित्यम धावत दश दिशोन्तरम शीताताप परिकृष्टो निराहारा पिपासिता। कह रहा भैया भूख लगी है, प्यास लगी है, बचाओ। गोकर्ण जी ने जल लिया कमंडल में, और जैसे ही छोड़ा वह स्तब्ध हो गया। भैया कौन हो? अयम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता असुकीयेनैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नासिता। मेरे कर्मों के अनुसार मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ, भैया छुटकारा दिलाइए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता ना करो, सुबह होने तो सूर्य नारायण से प्रार्थना करूंगा, वह गुरु है मेरे। सूर्य नारायण से प्रार्थना होते ही प्रार्थना की, भगवान क्या करूं, मेरा भाई जो है प्रेत योनि में चला गया है। मैंने गया जी में पिंडदान भी किया पर उसका मोक्ष नहीं हुआ। गया श्राद्धम सतम नापि मुक्तिर्नैव भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार भी आप जाकर के पिंडदान कर दो, पर ऐसे महापापी का मुक्ति सहजता से नहीं होगी। क्या करें? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। कहा श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ कीजिए, पारायण करवाइए, जिससे वह धुंधकारी प्रेत जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सज्जनों, आज गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त साप्ताहिक श्रीमद् भागवत शास्त्र का वाचन करवाया, और चतुर्भुज रूप धारण करके सप्तम दिवस में वह गोकर्ण जी के सामने वह प्रेत और उपस्थित हो जाता है, प्रणाम करता। भैया मैं धन्य हूँ, आपने मेरे निमित्त और भागवत का आयोजन किया, जिससे मेरे लिए मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान के पार्षद आए रथ लेकर के, बिठाला, पार्षदों से पूछा ये बताओ सिर्फ प्रेत की ही, ये धुंधकारी की ही क्यों मुक्ति हुई है, जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? भगवान के पार्षद कहते हैं कि जिनके निमित्त में संकल्पित होकर के यदि कार्य किया जाए उस व्यक्ति की मुक्ति होती है, और कथा सुनने का फल तो सबको ही प्राप्त होता है। फिर इन सबकी मुक्ति के लिए, इन सबके लिए क्या करें? का पुनः इनके लिए, सबके लिए, सबके निमित्त आप भागवत का वाचन कीजिए, सबको और मुक्ति प्राप्त होगी। गोकर्ण जी ने दूसरी बार में पुनः सबके निमित्त, भक्तों के निमित्त भागवत का वाचन किया और सबने मुक्ति पाई। सज्जनों, तो भागवत की कथा को श्रवण करके जिनने जीवन पर्यंत सत्कर्म नहीं किया, सत्कर्म करते रहे हैं, भगवान का नाम नहीं लिया अपनी जिह्वा से, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की कथा को श्रवण करने से, और जीते जी तो ठीक है, यदि उस व्यक्ति के मरने के बाद भी भागवत की कथा करा दी जाए, भागवत का पाठ करा दिया जाए, तो वह व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमने श्रीमद् भागवत कथा का और महात्मा वर्णन किया कि पूरी 7 दिन जो कथा सुनोगे उसका फल क्या है। इसलिए भागवत कथा श्रवण करने का फल यही है कि ऐसे ऐसे लोग भी और जो है सदगति को प्राप्त हो जाते हैं, जिनने जीवन में कभी नाम स्मरण नहीं किया। तो सज्जनों, ये हमारा 7 दिन का यह सत्संग निरंतर 30 तारीख तक चलता रहेगा भगवत कृपा से। और अब समय का निर्धारण तो जैसे 3 बजे का है, पर आप लोग बताएं कि समय किस हिसाब से अपन, क्योंकि गर्मी भी बहुत अधिक है, और गर्मी की अधिकता को देख करके
आप सभी निर्धारित करें कि क्या समय रखें ताकि सुकून से आराम से बैठ करके कथा सुने। आशीष भैया 5 से 4:30 वो 5 हो ही जाएगा। 4:30 से हमारी कथा का समय है। आप 4 बजे से उपस्थिति की तैयारी करें कि कथा सुनने के लिए पहुंचना है। और हम दीपक जी से भी निवेदन करेंगे कि 3 घंटे सब कुछ छोड़ना है। ये ध्यान देना, सब दिन में अरेंजमेंट कर लेना आपका, क्योंकि भैया व्यापारी लोग कई महाराज व्यापार यदि नहीं करेंगे तो आपका काम कैसे चलेगा भाई। इतना बड़ा आयोजन चल रहा है, इसलिए कल 4:30 बजे आप यहाँ पर सभी उपस्थित होंगे। बढ़िया ठंडे में अपन ठंडे से भगवान की कथा सुनेंगे और आनंद बरसेगा। ये ध्यान देना, क्यों बरसेगा इसका भी कारण है, क्योंकि हम किसकी कथा सुन रहे हैं? जो आनंद किसकी, और सुना कौन रहा है? सुना भी आनंद ही रहा है। कथा करने वाले महाराज भी आनंद ही नाम के हैं। इसलिए जो आनंद सिंधु सुख राशि, परमात्मा की कथा सुन रहे हैं जो आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए बढ़िया भक्ति भाव श्रद्धा के साथ में सारी परेशानियां 3 घंटे एक साइड रख दो, और रहे तो एक ही परेशानी रहे कि कथा में कैसे मन लगे। जैसे परीक्षित कल पूछेंगे भगवान से, सुखदेव जी से, कि भगवान ये बताइए गुरुजी कथा में मन कैसे लगे। तो बस एक ही ध्यान रहे, एक ही दे रहे कि भगवत कथा में हमारा मन इधर उधर ना भटके, श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहे। इसी के साथ में आज की कथा को यहीं पर विश्राम, क्योंकि समय भी 7:30 बजे का हो गया है। कल हम 4:30 बजे सभी पुनः उपस्थित होंगे और कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग कीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के ही सब प्रस्थान करेंगे। मन चल रे मन चल रे वृंदावन धाम की, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हाँ राधे राधे गाएंगे, क्षमा क्षमा गाएंगे। 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 को वहीं पे मिल गो विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। और वृंदावन में कौन मिलेंगे? वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी। राधा रानी मेरी श्यामा प्यारी, राधा रानी मेरी श्यामा प्यारे। कर दर्शन हो, जय हो। कर दर्शन हो पूरे काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। सभी लोग तालियों के साथ कीर्तन करें।
वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारे, वृंदावन में यमुना प्यारी, वृंदावन में यमुना प्यारे, यमुना प्यारी मेरी यमुना प्यारी, यमुना प्यारी मेरी यमुना प्यारे। और जय हो कर दर्शन हो, कर दर्शन हो पूरे काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारे, वृंदावन में, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारे, बांके बिहारी सने है बिहारी, बांके बिहारी है बिहारे। कर दर्शन लो, जय हो कर दर्शन लो पूरे वरदान, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। राधे 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 वृंदावन में, राधे राधे पंचगली में, राधे राधे रानी में, राधे राधे मधुबनी में, राधे 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 राधे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 बोले वृंदावन में हरे। जय हो जयकारा तो लगाई दो माता जी, अब तो घर जानो है। बोले बांके बिहारी, जय हो राधा रानी सरकार की। क्या बात है। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें, भागवत जी महारानी की। यजमान जी हमारे सामने सपत्नी के पधारे, माता जी भी सामने आए। मंगलायस्तनो हरिः अथाचम्यः केशवाय नमः, ॐ माधवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः। गोविन्दे दिवयस्तो वृक्षालनं मा उमा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा या स्फुरेत् पुण्डरीकाक्षं सवय्याभ्यन्तरः सुने पुनातु पुण्डरीकाक्षो पुनातु पुण्डरीकाक्षो पुनातुः दीपकं प्रज्वल्यतों ज्वालाकरानोत्तुग्योमसेदासोदनं रसूलं पादनो वेदरभद्रकाली नमोस्तते जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। ज्वाला देव्यै नमो नमः। सर्वोपचारार्थे एकतन्त्रेणो गन्धादिभिः सम्पूज्यो आरारतिक्यामों चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निराजायतो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे तेरी आरती गाओ,
तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे, तुमको रिझाऊं, तुमको मनाऊं प्यारे, तुमको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोहे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। अधर मुरलिया मेरो मन मोहे, अधर मुरलिया मेरो मन मोहे। या जग पे बलहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, शरणों से निकले हैं गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आदाश अनाथ के नाथी आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप ओ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों की मैं दर्शन पाऊं, ओ श्री चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्राय तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन्य हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो। या जब पे बलहारी में जाऊं, ओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधावर कुंवर कन्हैया, श्री राधावर कुंवर कन्हैया, गोपिन के संग रास रचैया, गोपिन के संग रास रचैया। या छवि पे बलहारी में जाऊं, ओ या छवि पे मैं बलहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंदयारम राम संतम न्यारी विंद
जाए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तुमेव वेद्या तमणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे बोले भागवत महापुराण की जय ओम जलेनो शीतलीकरणं देवादिवर्णमादमादिवर्णमाशिषोधारणम् आरारदिज्ञं समर्पयामि हस्ते अक्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम ॐ जग्नेन जग्नमय चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि मान्यासन्नादेहनागां महिमानः सचन्द्रदपूर्वे साध्याः सन्धि देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रथयदायिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं वार्मिष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधे अन्दादात् पराधातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकिराडति तदप्ये शशिलोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविष्ठितस्य कामप्रवे विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वतक्षोरुत विश्वतोमुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वादो सम्बाहुभ्यां नमति पदत्रयद्यावा भूमे जनयान् देव एकः ॐ एकदन्तलम्बिकायैष विद्महे कर्मसिद्ध्यैष धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयातां रुद्रदेहायैष विद्महे मेकलकन्यकायैष धीमहि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयातां तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयातां नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयातां प्रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधः प्रचोदयातां सेवन्तिकावे कुलजम्बडपाटिलाब्जै पुन्नागजातिकरबेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरे वेत्तम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाणा परमेश्वर संगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सभायनाय श्री कृष्णचंद्र देवताभ्यो नमो नमः भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः हनुमंतलाल जी देवताभ्यो नमो नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग एक परिक्रमा लगाएंगे। ओम जय तीर्थानि व्रजरन्ति सग्राहसानि गंगणाते गागुं सहस्रयोजने वदन्वा नितन्मसि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय हो।